गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नेक्स्ट क्लास। सेवन्थ क्लास स्टूडेंट बेटा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल चेंज के बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं जो डेली यूज़ में भी हम देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो आटा होता है उससे हम रोटियां बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट मिल्क इनटू कर्ड, यानी जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। क्लॉथ चेंज इनटू आर ड्रेसेज, जो क्लॉथ है वो आपकी बहुत सारी ड्रेसेस में चेंज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, आइस कन्वर्टेड इनटू द वाटर, वीट कन्वर्टेड टू द फ्लोर, यानी जो आटे में चेंज हो जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो बेटा इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम फिजिकल और केमिकल चेंज की स्टडी करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें बेटा, व्हाट इज़ द फिजिकल चेंज। एक्चुअल में फिजिकल चेंज क्या होता है? द चेंज कैन टेक प्लेस इन अ टर्म ऑफ शेप, साइज, वॉल्यूम, मास, कलर, टेक्सचर, स्टेट, केमिकल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस। यानी जो चेंज हैं वो टेक प्लेस होते हैं, यानी होते हैं किसमें? शेप है उसका, साइज़ में, वॉल्यूम में, उसका मास है, कलर है, टेक्सचर है, स्टेट है और केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दिस। द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस इंक्लूड, यानी जो सब्सटेंस होते हैं बेटा उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी सब्सटेंस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड होती है बेटा? शेप है, स्टेट, साइज, मास, वॉल्यूम, टेक्सचर एंड कलर। तो फिजिकल चेंज में एक्चुअल में क्या होता है? केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है बेटा, यानी उनका अपनी कोई कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, व्हेन ए क्यूब ऑफ ए आइस, यानी अगर आपके पास आइस के क्यूब्स हैं और बेटा वो मेल्ट हो जाए, मेल्ट कन्वर्ट इनटू द वाटर में कन्वर्ट हो, तो देयर इज़ अ चेंज इन स्टेट, केवल स्टेट चेंज हुई है, यानी केवल जो आइस क्यूब्स हैं उनसे वाटर फॉर्मेशन हुआ है। फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट, यानी यहाँ जो स्टेट चेंज हुई है वो बेटा सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ है। दिस इज़ अ फिजिकल चेंजेस, यानी वो चेंजेस क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। फिजिकल चेंजेस आर डिफाइंड एज द चेंज इन विच देयर इज़ अ चेंज ओनली इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी फिजिकल चेंज बेटा वो चेंजेस होते हैं जिसमें केवल सब्सटेंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अभी हमने देखा कि जो स्टेट होता है बेटा, साइज़ होता है, मास है, वॉल्यूम है, टेक्सचर है, कलर चेंज, तो ये सब एग्जांपल है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी केवल चेंज हुई। सिंपली एक एग्जांपल है बेटा यहाँ पे, टेयरिंग ऑफ पेपर, जैसे पेपर को आप फाड़ दें तो दोबारा से आपका पेपर वो अगर हम रिन्यू करना चाहें तो बन जाता है। कटिंग एन एप्पल इनटू 2 पीसेस, यानी आपने क्या करा है, जो आपका जो एप्पल है वो 2 पीसेस में कट कर दिया है, ठीक। फ्रीजिंग वाटर, आपने जो आपका वाटर है उसको फ्रीज कर दिया, यानी आइस बना दिया। ड्राइंग क्लॉथ, कपड़ों का सुखाना, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं बेटा फिजिकल चेंज में, केवल उनकी स्टेट चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, केमिकल चेंज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज है। एक्चुअल में यहाँ क्या होता है बेटा, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, मतलब आपका फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। यहाँ क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बेटा वो बिल्कुल चेंज होती है। सपोज एग्जांपल देखिए कि आपके पास पहले मिल्क था और फिर कर्ड बन गया, तो मिल्क और कर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है बेटा बिल्कुल डिफरेंट है। दिस टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यानी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो, दिस इज उनकी जो केमिकल नेचर ऑफ ए सब्सटेंस चेंजेस इज नोन एज द केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इन अ केमिकल चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन ऑल्सो चेंज, यानी बेटा यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है, यानी न्यू सब्सटेंस बन जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि जैसे हम आटा है और उससे रोटी बनाएं तो फिर रोटी से दोबारा आपका आटा नहीं बन सकता बेटा। यहाँ पे एक एक्टिविटी बेटा हमें यहाँ शो की गई है, टू शो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इन अ केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसके लिए हमें एक एक्टिविटी शो करनी है बेटा। तो इन्होंने क्या किया है, मटेरियल रिक्वायर्ड है यहाँ पे, यानी जो मटेरियल लिया है वो बेकिंग सोडा लिया है, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है बेटा सोडियम, या इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3। फिर हमने विनेगर या एसिटिक एसिड लिया बेटा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। लाइम वाटर है बेटा CaOH का होल ट्वाइस। अब हमने क्या करा बेटा, एक ही बीकर लिया है, मतलब यहाँ पे जो प्रैक्टिकल किया है, तो बेकिंग सोडा हमने लिया है, बेकिंग सोडे के अंदर हमने थोड़ा सा विनेगर यानी सिरका डाल दिया बेटा। उससे क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शंस होने से
जैसे यहाँ रिएक्शन शो भी करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। NaSCO3 + CH3COOH। तो मैंने आपको पहले बताया था बेटा, ये जो CO3 कहीं भी कंपाउंड अगर आपके पास टाइप का है और हम इसे हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है। ठीक, रिएक्शन कैसे होगी बेटा, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये है NaHCO3 + CH3COOH। तो क्या बताया था मैंने आपको, CO2 गैस फॉर्म होगी, और CO2 गैस बनने के साथ साथ इसमें बेटा सोडियम एसिटेट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन देखेंगे बहुत ध्यान से बेटा। आपने कहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। बेटा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे, ये CH3COOH जो CH3COOH है, इसमें जो ये आगे वाला पोर्शन होता है बेटा ये पूरा नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन जो इसमें होती है वो पॉजिटिव होती है। रिएक्शंस कैसे होगी बेटा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि CO3 है तो CO2 जरूर फॉर्म होगा, ठीक है। इसके बाद रिएक्शन करनी क्या है बेटा, CH3 और इसके पीछे हम N ऐड कर देते हैं, तो आपको लिखना है CH3COONA। अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ H बचे हैं और यहाँ आपने एक O, यहाँ पे आपने 3 O में से 2 O लिए हैं तो केवल एक O बचा है, तो H2O फॉर्मेशन होगा। तो न्यू सब्सटेंस आज फॉर्म। बेटा ध्यान देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हमने एसिटिक एसिड के साथ कराई, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देन सोडियम एसिटेट बोलते हैं बेटा इसको, एंड वाटर इज फॉर्मेशन। अब कैसे प्रूव करेंगे कि जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा क्या करते हैं, इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हमारा लाइम वाटर होता है CaOH का होल ट्वाइस। बेटा ये लाइम वाटर बिल्कुल वाटर के कलर का होता है, चूने का पानी भी इसको बोलते हैं हम। तो जब हम इसकी रिएक्शंस कराते हैं, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ध्यान से देखिए। जब मैंने आपको बताया था कि कहीं पर आपके पास कार्बोनेट है तो उसकी रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कार्बोनेट बनेगा यानी CaCO3, तो CaCO3 जरूर बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो बेटा ये जो CaCO3 है ये मिल्की हो जाता है, यानी जो हमने लाइम वाटर लिया है और जब हम उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है बेटा मिल्की होता है, यानी दूध जैसा कलर हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा कि जब हमने प्रैक्टिकल किया, ये हमने एक्टिविटी की, ये सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हमने एसिटिक एसिड से कराई, तो मैंने आपको बताया यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है बेटा, वाटर बनती है और सोडियम एसिटेट बनता है। और सोडियम जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हमने उसको क्या करा बेटा, यहाँ देखिए इस एक्टिविटी में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई हमने इसको लाइम वाटर के अंदर पास कराया, तो आपका कंपाउंड बना कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो आपने इस एक्टिविटी में देखा होगा कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे सोडियम एसिटेट बना है, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, एक और प्रैक्टिकल बेटा यहाँ हम एक्टिविटी में देखेंगे कि टू शो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल में एक एक्टिविटी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एक बात ध्यान देंगे आप कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर होता है, कॉपर सल्फेट ब्लूइश कलर का होता है। तो हमने क्या करा कि कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया, तो देखिए ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन बन गया, दिस इज कॉल्ड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब आपने क्या किया बेटा, एक आयरन नील यानी कील ली और इसके अंदर डिप कर दी, तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा बेटा, जो आयरन है आयरन सॉल्यूशन में आ जाएगा और जो ये एलिमिनेटेड कॉपर इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये रिएक्शन में आपने यहाँ एक्टिविटी में शो हो रहा है कि बिल्कुल कलर चेंज हो गया, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन हुई है। रिएक्शन देखेंगे बेटा कैसे हुई है, कॉपर सल्फेट प्लस FeSO4 प्लस Cu। ध्यान देंगे बेटा, Cu रिप्लेस हो जाएगा और Fe से ऐड हो जाएगा, यानी Fe प्लस SO4 एंड देन कॉपर इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। तो इस एक्टिविटी में देखिए बेटा, पहले जो सॉल्यूशन का कलर था वो ब्लूइश था और कलर अब ग्रीन हो गया। तो एक्टिविटी में दिस इज द केमिकल रिएक्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म, यानी नई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। ओके, तो आपको ये चैप्टर एक बार रीड करना है सिर्फ यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके देन क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।